हाँ, तो जैसे मीना पाटिल जी बोल रही हैं, सुख से बोर हो जाएँ तो आगे क्या करें? और प्रोफ़ेसर रणवीर जी ने भी लिखा है कि शायद उसी के प्रति उत्तर में, क्या सुख से कोई बोर हो सकता है? केवल सुख की विकल्प बदल जाते हैं। शायद हाँ। इच्छाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, बस और कुछ नहीं है। जी, जी जी जी। जी, मैं इसी को और एलोबरेट कर देता हूँ। देखो, जी, बोरियत का मतलब, बोरियत किसको बोलते हैं? बोरियत का मतलब है, जैसे मान लिया मुझे आलू खाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, आलू मेरी पसंदीदा डिश है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि मुझे आलू ही खाने पड़े, क्योंकि आलू मैं एक बार, दो बार, तीन बार खाऊंगा, चार बार खाऊंगा, और फिर मेरी खाने की इच्छा नहीं होगी, मतलब आलू के प्रति जो मेरा सुख था वो एक अपनी स्थिति में एक सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया फिलहाल के लिए। तो अब मेरी इच्छा आलू की अब नहीं हो रही अगली बार खाने की। अगली बार किसकी हो रही है? अगली बार हो रही है बैंगन की, या गाजर की, या दूसरी चीजों की। लेकिन अगर व्यवस्था ठीक नहीं है और मुझे अगले समय भी आलू ही खाना पड़े, क्योंकि ये खाना जो है ये आवश्यकता वाली चीज है, बिना खाए तो रह नहीं सकते, खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो अगर मुझे आलू ही खाना पड़े, तो अब इससे मुझे बोरियत होगी। लेकिन अगर मेरी जो इच्छा बदली है, अगर गाजर की इच्छा हुई तो मुझे गाजर मिल रही है, तो मुझे बोरियत नहीं होगी फिर, क्योंकि मैं बोरियत होने से पहले ही अपना विषयांतर कर ले रहा हूँ, विषय बदल ले रहा हूँ। बोरियत कब होगी? कि जिस चीज की इच्छा पूरी हो गई और फिर भी वो, उसको हमें और करना हमारी मजबूरी हो गया है किसी वजह से, तो फिर वो बोरियत होती है। जैसे जिस फिल्म में अब इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो कोई मजबूरी वहां हो जाए कि भैया सिनेमा हॉल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब आपको पूरी फिल्म देखकर ही निकलना पड़ेगा, बीच में आप नहीं निकल सकते, ऐसा कोई कानून बना दिया जाए। या जैसे 8वीं 10वीं तक के स्कूल होते हैं, उसमें बच्चों को अंदर डाल दिया जाता है और बाहर ताला लगा दिया जाता है कि अब आप, जब तक आपका स्कूल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। और वहां जो पढ़ाई हो रही है उसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसे फिर भी पढ़ना पड़े, तो इसे बोरियत करना बोलते हैं कि भाई ये बोर कर रहा है। इस समय मेरी उस जिस चीज में इच्छा नहीं है और वो मुझे करना पड़े, तो ये बोरियत देता है। और बोरियत अपने आप में दुख होती है। हम बोर नहीं होना चाहते, हम इच्छाओं के आधार पर जीना चाहते हैं कि अब इस समय मेरी जो इच्छा है मैं वैसे जीना चाहता हूं, उसके अलावा मुझे कोई और जीवन जीना पड़े तो मैं बोरियत हो जाऊं। तो बोरियत सुखों से नहीं होती है। बोरियत किससे होती है? कि जिसमें मेरी इच्छा इस समय नहीं है और वो मुझे करना पड़े, तो उसे बोरियत बोलते हैं। तो एक तो सुखों से बोरियत नहीं होती है, नंबर एक ये है। बोरियत किससे हुई? बोरियत उस विषय से हुई जो मुझे अब तक सुख दे रहा था, क्योंकि उसे पाने की अब तक मेरी इच्छा थी। जितनी इच्छा थी मैं पा चुका, अब और मेरी इच्छा नहीं हो रही है उसको पाने की, तो अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब अगर मुझे वो खाना पड़े तो अब ये मुझे बोर करेगा। समझ रहे हैं? जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, तो उसे जितनी इच्छा थी उसके साथ बैठने की, बातचीत करने की, या जो भी वो उसके साथ व्यवहार कर रहा था, वो व्यवहार करने की उसकी जितनी इच्छा थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब अगर प्रियसी बोले कि नहीं, और आधे घंटे बैठो और एक घंटे बैठो, अब ये उसके लिए बोरियत हो जाएगा। तो ये बोरियत उसकी किससे? सुख से नहीं है बोरियत। ये बोरियत हो गई उसकी क्योंकि अब उसकी इच्छा नहीं है उसमें, और फिर भी उसे वो करना पड़ रहा है, तो इसे बोरियत बोलते हैं। तो इच्छा के विपरीत वाली सिचुएशन में बोरियत होती है, सुख से कोई बोरियत नहीं होती है। सुख की परिभाषा पहले ही मैंने बता दी है कि इच्छा के हिसाब से, अगर 4 आलू खाने की इच्छा थी और 4 आलू मैंने खा लिए, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। 4 आलू की इच्छा हुई, 4 आलू खा लिए, मैं सुखी हो गया। अब अगर और मुझे आप 1 आलू 2 आलू जबरदस्ती खिलाओगे, तो अब मैं इससे बोर हो जाऊंगा, और ये मैं सुख से बोर नहीं हो रहा हूं, ये उस आलू से बोर हो रहा हूं जिसकी मुझे अब फिलहाल इच्छा नहीं है। मैं उस विषय से बोर हो रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा नहीं है। और अगर कोई उसमें मेरे ऊपर जबरदस्ती करेगा, या मुझे जबरदस्ती उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, या वो खाना पड़ेगा,
तो मैं दुखी होऊंगा। तो बोरियत का असली जो अर्थ होता है वो ये होता है, क्या होता है, कि सुखों से कोई बोर नहीं होता है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि अरे सुख भी हमें बोर कर देते, नहीं, सुख कभी कोई बोर नहीं करता। सुख का मतलब ही है कि उसकी इच्छा आप में उठ चुकी है, क्योंकि तब जब इच्छा उठ गई है तभी तो उसकी उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयास में जा रहे हो। अगर इच्छा ही ना उठी होती तो उसके उसकी प्राप्ति के प्रयास में जाते ही नहीं। और सुख किसमें है कि जिसकी इच्छा हुई उसकी प्राप्ति में सुख है, और उतनी में सुख है। अगर इच्छा 4 आलू की हुई है तो 4 आलू की प्राप्ति में सुख है, 5 आलू में नहीं। 5वां आलू तो आपकी इच्छा के बाहर हो गया, वो आपकी सुख की परिभाषा में ही नहीं आता है। लेकिन किसी मजबूरी में, खराब व्यवस्था की वजह से, कोई भी मजबूरी में अगर मुझे वो आलू खाना पड़ा तो वो मेरे लिए बोरियत हो जाएगा। तो कौन सा विषय बोरियत हो रहा है? जिसकी मुझे इच्छा नहीं है, तो वो तो इच्छा में सुख की कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो सुखों से आदमी बोर नहीं होता। और सिंपली ये होता है कि अगर व्यवस्था अच्छी हो, या आपकी जिन जिन मामलों में अच्छी व्यवस्था है, तो आप एक सुख से दूसरे सुख पर छलांग लगाते रहते हो कि ये सुख पूरा हो गया, अब दूसरी इच्छा दूसरा सुख, तीसरी इच्छा तीसरा सुख, चौथी इच्छा चौथा सुख। और ये जब तक आप जीवित हैं तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता है बिना बोरिंग हुए। अगर आपकी इच्छा के अनुरूप चल रहा है तो, अगर आपकी इच्छा के इधर उधर चल रहा है तो उसमें तो बोरियत भी होगी, उसमें तो दुख भी होगा, उसमें तो परेशानी भी होगी, उसमें तो सारे झंझट है। जी।